Let's start. हेलो बच्चों, रिपोर्ट राइटिंग इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। आपको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स का आने वाला है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस related to report writing. Okay, let's see what report means. अब जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? आपको पता है हमारे आसपास हजारों लाखों घटनाएं रोज घटती हैं। वो छोटी से छोटी घटना भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। हमारे आसपास की हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल की भी हो सकती है। तो जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में जो हो चुकी हैं, यानी कि जो पास्ट में हो चुकी हैं, उनके बारे में कुछ लिखते हैं और फैक्चुअली करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि उसके बारे में इस तरह से लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले को उस घटना के बारे में एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग न्यूज़पेपर में बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, टीवी में भी आपने देखी होगी रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग की जाती है, ये रिपोर्ट लिखी जाती है, वो एक्चुअली ऐसी घटना के बारे में होती है जो घट चुकी होती है, चाहे वो कुछ मिनट पहले घटी हो या कुछ महीनों पहले घटी हो या बहुत पहले घटी हो। अब हम ये देखेंगे कि ये जो घटनाएं घट चुकी होती हैं वो बेसिकली कितने तरह की होती हैं। तो अगर हम देखें कि बेसिकली हम उन घटनाओं को 2 टाइप के में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्लेजेंट इंसिडेंट्स और दूसरा हम कह सकते हैं ट्रैजिक इंसिडेंट्स। अब ये जो प्लेजेंट इंसिडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये वो इंसिडेंट्स होते हैं जो हम कह सकते हैं सुखद होते हैं, यानी कि जिनमें हमें या तो कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सेलिब्रेट करने को मिलता है, या कोई अवेयरनेस स्प्रेड करने को मिलती है। तो ऐसे इंसिडेंट्स विच आइदर आर ऑर्गेनाइज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, टू सेलिब्रेट some special days, to organize some kind of competitions, तो वो होते हैं हमारे प्लेजेंट इंसिडेंट्स। ठीक है। अब बहुत तरह के होते हैं प्लेजेंट इंसिडेंट्स, जैसे ये कुछ हम डेज सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है एनुअल डे से लेकर के रिपब्लिक डे, कोई स्पेशल बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। फेयर्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो हम चिल्ड्रन डे फेयर हो रहा हो या ट्रेड फेयर्स हो रहे हों, साइंस फेयर्स होते हैं। हम कई तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल के अंदर, या हम स्कूल के बाहर भी करते हैं। और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक हमने पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन करा लिया है। जैसे भी प्रोग्राम की बात की, हम वर्कशॉप कर सकते हैं, सेमिनार, कोई इनागुरल फंक्शन हो सकता है, इनागुरेशन ऑफ स्विमिंग पूल जैसे हमारे स्कूल में हुआ था, पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ programs which we organize in our school or in our society or at our national level or even at international level. ठीक है। तो इन फंक्शंस या इन प्रोग्राम्स के बारे में जब हम लिखते हैं तो हम उसको रिपोर्ट राइटिंग अबाउट द प्लेजेंट इंसिडेंट्स कहते हैं, यानी कि सिंपली रिपोर्ट राइटिंग कह देंगे। इसी तरह से ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं। ट्रेजिक इंसिडेंट्स में आपको पता है डिज़ास्टर्स, एक्सीडेंट्स हैं जिनमें क्या होता है, जिनकी एक आपस में एक ख़ास बात होती है, वो होती है डिस्टर्बिंग फीचर्स, यानी कि उनमें या तो इंजरी होती है और नहीं तो लॉस होता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस तरह की उसमें डिस्ट्रक्शंस होती हैं। और ये कई तरह की होती हैं ट्रेजिक इंसिडेंट्स भी, जैसे आपको पता है फायर, फ्लड, हाउस कोलैप्स, आजकल जैसे चल रहा है टाइफून की आ रही एक्सीडेंट, फिलीपींस वगैरह में टाइफून है, इंडिया में भी टाइफून आते रहते हैं। एक्सीडेंट्स हो गए जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, बस रोड एक्सीडेंट या फिर प्लेन क्रैश। तो इस तरह से यहाँ हम देखेंगे कि द इंसिडेंट्स विच आर
result in some kind of loss of life, loss of property, and disturbance in life. They are the tragic incidents. तो आपको इन इंसिडेंट्स के बारे में कुछ आइडियाज़ कलेक्ट करने चाहिए. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या टीवी देखते हो तो आप ये देखोगे कि वेन एवर द रिपोर्टर स्टार्ट्स रिपोर्टिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट, शी स्टार्ट्स विद सम इंट्रोडक्टरी लाइन्स. क्या बोलते हैं वो लोग? आपको सबसे पहले वो ये बताते हैं कि कब, कहाँ, कितने बजे ये इंसिडेंट हुआ. ठीक है, यानी कि डेट, टाइम, प्लेस, इसकी जानकारी ज़रूर देते हैं वो लोग जब वो रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या फिर वो टीवी पे हो. इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द इंसिडेंट. ठीक है, तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे. और आज जैसे अभी हमने थोड़ा सा ये देखा कि इंसिडेंट्स प्लेजेंट भी होते हैं, ट्रैजिक भी होते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जो इंसिडेंट हो चुके होते हैं उनके बारे में हमें जब लिखना होता है तो वो रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है. तो जैसे हो चुके होते हैं यानी कि पास्ट इंसिडेंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी राइट द रिपोर्ट्स वी हैव टू यूज़ द पास्ट टेंस. ओके, past tense means we have to use the second form of the verb. We can use the third form of the verb with the helping verbs like was and verb, या फिर हमें had वाले सेंटेंस यूज़ करने पड़ते हैं. तो हम अगर रिपोर्ट राइटिंग में प्रेजेंट टेंस यूज़ कर देते हैं, इज़, आर, हैव, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के इस तरह से लिखते हैं, तो डेफिनेटली हमारे एक्सप्रेशन पार्ट के मार्क्स काट दिए जाएंगे. ठीक है, क्योंकि चेक करने वालों को एकदम से ये पता चल जाएगा कि दिस स्टूडेंट डजंट हैव अ आइडिया दैट रिपोर्ट्स आर अबाउट द पास्ट इंसिडेंट्स. तो आपको ध्यान रखना है एक तो ये चीज़ कि दैट यू हैव टू यूज़ ओनली द पास्ट पार्टिसिपल्स इन इट. दूसरी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि हर रिपोर्ट को लिखते हैं तो हम इंट्रोडक्शन से उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? व्हाट, व्हेन, वेयर. ठीक है, यानी कि कब, कहाँ और किस जगह पे ये घटना घटी. तो ओके, मैं आगे बाद में बात करूँगी. बाय.